उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगेंगे। इसके अलावा उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो चुनाव की तैयारियों को और धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। बीते दिन उन्होंने पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी रैली की, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसी दौरान आज जेपी नड्डा हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरिद्वार में भी रोड शो और रैली करेंगे, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास चौहान हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अगर बात की जाए बीजेपी की तैयारियों की, तो काफी तेजी से तैयारियां चल रही हैं, प्रचार प्रसार जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब जेपी नड्डा। बीते दिन विकासनगर और पिथौरागढ़ में रैली की, आज हरिद्वार में कई सारे कार्यक्रम है। सबसे पहले मिनट टू मिनट अपडेट दीजिए कि क्या कुछ कार्यक्रम है जिनमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। देखिए रिया, आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से वो 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ उत्तराखंड पहुंचे थे, आज दूसरे दिन हरिद्वार में वो रहेंगे। सबसे पहले वो थोड़ी ही देर में आज हरिद्वार के जो जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे, और जहां वो माया देवी माता की यहाँ पर पूजा करेंगे, जिसके बाद संतों के साथ उनकी यहाँ पर बैठक है, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। यहाँ जूना अखाड़े और लगभग जो जितने भी 13 अखाड़े हैं उनके जो वरिष्ठ संत हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। जो माया देवी मंदिर है उसमें पूजा अर्चना के बाद संतों के साथ उनके यहाँ पर बैठक होने जा रही है, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा एक रोड शो में शामिल होंगे, जहाँ पर करीबन 2 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा, जहाँ पर आर्यनगर चौक से शुरू होकर ऋषिकुल तक ये रोड शो यहाँ पर चलेगा, जहाँ पर जगह जगह जो उनका स्वागत किया जाएगा, जहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग स्थानों पर जो भाजपा के जो नेता है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पर जो बूथ स्तर तक का जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसके साथ एक बैठक यहाँ पर करेंगे, जिसमें जो रणनीति है किस तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट में आगे की जो रणनीति है, क्योंकि अब 19 तारीख को जिस तरह से मतदान होना है उसको लेकर आगे किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है वो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं समझाएंगे। तो कह सकते हैं जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहाँ पर लगभग 3 कार्यक्रम यहाँ पे हैं। सबसे पहले वो जूना अखाड़े पहुंचेंगे जहाँ संतों के साथ बैठक है, उसके बाद एक रोड शो होगा, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर उनकी एक बैठक होगी। तो कह सकते हैं कि चुनावी जो समर है उसमें और ज्यादा धार देने के लिए जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं। विकास, अगर बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की, काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुकाबले में और दूसरी तरफ हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मुकाबले में। कितना रोचक ये मुकाबला माने, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिग्गज जो नेता है वो भी मैदान में पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी जुटे हुए हैं। वहीं अगर मुकाबले में बात की जाए वीरेंद्र रावत की किस तरह से तैयारियां? देखिए, जिस तरह से हम अपने समाचारों में जिससे पहले भी बताया है कि कांग्रेस इस समय कहीं ना कहीं पिछड़ती भी अपने जो प्रचार है उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिस तरह से टिकट हुआ उसी दिन से उनका प्रचार भी यहाँ पर भाजपा ने शुरू कर दिया था। या यूं कहें कि जिस तरह से कार्यालय जो चुनावी कार्यालय है उसको खोलने में भी जो भाजपा है उन्होंने पहल की थी, और चुनावी कार्यालय यहाँ पर जो अलग अलग लोक सेवा क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर उनके द्वारा खोल दिया गया था। वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, बिल्कुल बहुत देर में उनका प्रत्याशी घोषित हुआ, तो जिस तरह से हरीश रावत ने अपने पुत्र को लेकर एक लड़ाई अपनी पार्टी में यहाँ पर लड़ी और उसमें सफल भी हुए, लेकिन वो किस तरह से लोगों को मना पाते हैं अपनी जगह अपने पुत्र को वोट देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो वरिष्ठ कांग्रेसी उनके नजदीकी माने जाते थे, कई दर्जनों जो नेता हैं वो कांग्रेस को इस समय छोड़ चुके हैं। इस समय भाजपा में जी बिल्कुल विकास, ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि खबर यही आई थी कई सारे जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। साथ ही विकास, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से वीरेंद्र रावत की बात की जाए, हरीश रावत उनके लिए प्रचार प्रसार भले ही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर काफी पहले से ही जो है मजबूत स्थिति में है। उसके बाद भी उत्तराखंड में इतना ज्यादा फोकस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले समय दिया, और कई सारे जो है बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो वीके सिंह हो, चाहे इससे पहले हमने देखा किस तरह से स्मृति ईरानी पहुंची थी, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम है। उसके बाद भी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विकास,
जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पांचों सीटों की बात करें, कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पूरे चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। जिस तरह से स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री और अब जेपी नड्डा यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि किसी भी सूरत में चाहे वो जीतने वाली स्थिति हो, लेकिन भाजपा किसी भी चुनावी जो पांचों सीटें उत्तराखंड की हैं उसको हल्के में नहीं ले रही है और अपने जो कह सकते हैं कि अपना 100% वो इस चुनाव प्रचार में दे रही है। तो वही यही कारण है कि वो जो भाजपा का जो प्रचार है, प्रचार प्रसार है, वो कहीं ना कहीं टॉप पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस इसमें भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रत्याशी के नाम में घोषणा करने में देरी, और उसके बाद चुनावी कार्यालय खोलने में देरी, और उसके बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने में भी यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अपने पुत्र के लिए हरीश रावत खुद यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन जो उनका कांग्रेस का कुनबा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण कांग्रेस जो अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें वो यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास, तो चुनावी रण में जीत का प्रण लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आज जेपी नड्डा कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।